Hello, my name is Bibi Haider Rashid, daughter of Professor Abdul Rashid Siddiqui. I am the student of BS Mathematics 8th semester at Ghazi University, Dera Ghazi Khan. Today, we are discussing one of the examples of optimization theory. This example is a part of Chapter 20, Problems with Equality Constraints, Non-Linear Constraint Optimization Problem. Example 20.7. Consider the following objective function f of x is equals to x1 square plus x2 square on the ellipse. This is a constraint and function and a constraint are given. इस एग्जाम्पल का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या पूछा हुआ है और गिवन क्या है। इमेजिन करें कि आपको एक पाथ दिया हुआ है, वो पाथ जो है ना वो इलिप्स शेप का है। मीन्स आप इस शेप में किसी भी हम मूव कर रहे हैं इसी पाथ के अलोंग, और जो ये है इसका सेंटर है, ये इलिप्स का फॉर एग्जांपल सेंटर है, और हम इस पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं। तो अब हमें इवन इस क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है कि इस टाइम हम ना किधर हैं इलिप्स पे, हम इस पाथ के अलोंग इलिप्स पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें ये पूछा गया हमसे कि ऐसे कौन सा पॉइंट होगा मूव करते करते कि जिधर ठहर कर ऐसे कौन सा पॉइंट होगा कि जिधर ठहर कर जो सेंटर ऑफ इलिप्स से मैं सबसे करीब हो जाऊंगी, मीन्स सबसे कम डिस्टेंस होगा। सेंटर ऑफ इलिप्स से लेकर मेरी उस पोजीशन तक का सबसे कम डिफरेंस कहाँ होगा। तो ये इसमें एक बात पूछी हुई है, और इसी तरह से मूव करते करते ऐसे वो कौन से पॉइंट्स होंगे जिसके ऊपर ठहर कर इलिप्स और इलिप्स की बाउंड्री और उसके सेंटर से जो हमारा डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होगा, मीन सबसे दूर हो जाऊंगी मैं इलिप्स से। हमने इसमें जस्ट वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिसके ऊपर ठहर कर मैं इलिप्स सेंटर ऑफ इलिप्स से सबसे करीब हो जाऊंगी और सेंटर ऑफ इलिप्स से सबसे दूर हो जाऊंगी। जस्ट हमने वो ऐसे एक्स फाइंड करने हैं, ऐसे एक्स फाइंड करने हैं। अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बात करूं तो उस ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी में इसको हम यूँ वर्डिंग बोलेंगे कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिस पर मैं अपने इलिप्स के सेंटर के सबसे करीब हो जाऊंगी। और इवन हमें क्वेश्चन में ये भी बताया हुआ है कि आप इस टाइम इलिप्स पे किधर आप ठहरे हुए हैं, किधर आपकी लोकेशन है। तो ये बेसिकली हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एट द एंड हमने एक्स की वो वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है। वैसे देखा जाए, अगर मैं आपको प्रूफ करने से पहले ही बताऊं कि ये वो पॉइंट्स हैं कि जिस ये और ये सबसे करीब सेंटर के मैं इधर होंगी, इधर और इधर, और इसी तरीके से सबसे दूर मैं सेंटर से इधर और इधर होंगी, क्योंकि इलिप्स की शेप के अकॉर्डिंग सबसे दूर सेंटर से मैं इधर होंगी। बट ये पॉइंट्स हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन जो मुझे दिया हुआ है, इलिप्स की जो वैल्यू मुझे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो मैंने अब बताना है। उसके अकॉर्डिंग एक्सिस की क्या वैल्यूज़ होंगी। ये बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है। तो ए और बी की वैल्यूज़ के चेंज होने से इलिप्स की वैल्यू चेंज होती है। और इस क्वेश्चन में हमें इसी तरह से ए और बी की वैल्यूज़ कोई ख़ास दी हुई हैं जिसके ऊपर मुझे 1 मतलब एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मिल रहा है। बेसिकली ये इलिप्स की एक जनरल इक्वेशन होती है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें, इस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 20.7 में हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या बता रही है कि हम इस टाइम किधर हैं इलिप्स पे, और ये जो एच ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दी हुई है ये बेसिकली इलिप्स की ही इक्वेशन है। इलिप्स की इक्वेशन में ए और बी की वैल्यूज़ जस्ट इसमें फर्स्ट में मींस अगर डिवाइड करें तो फर्स्ट में ए 1 है और बी की भी इसी तरीके से 1/2 अंडर रूट हम नीचे ले जाएं तो ये इलिप्स की ही है। और 1 इन्होंने क्या किया इस साइड पे ले आए, क्योंकि कंस्ट्रेंट में हमेशा हम इज इक्वल टू 0 रखते हैं, राइट हैंड साइड पे 0 रखते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें होती है वो हम लेफ़्ट पे ले आते हैं। अब देखें, ये सारा इन्होंने प्रूफ किया है। अब इसमें इन्होंने ये देखें 4 वैल्यूज़ निकाली हैं, x1 x2 x3 एंड x4। यही 4 वैल्यूज़ ही थी जिनमें से 2 पे हमें मिनिमम मिलेगा और 2 पे हमें मैक्सिमम मिलेगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हम एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी 2 वैल्यूज़ मिनिमम की हैं, कौन सी 2 मैक्सिमम की हैं। देखें,
आप इस को इमेजिन करने के लिए मीन्स आप ये भी रीड कर सकते हैं, लाइक जस्ट इमेजिनेशन है। जो क्वेश्चन है वो है, जो गोल है सबसे पहले हमारा, और हमारा रूल क्या है, एच का मीन्स कंस्ट्रेंट है। तो व्हाट वी आर सॉल्विंग, वी आर लुकिंग फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। अच्छा, एक्सट्रीम पॉइंट्स वर्ड से मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कवर होते हैं। एक्सट्रीम मिनिमम के लिए भी होता है, मैक्सिमम, दोनों को ही हम एक्सट्रीम पॉइंट्स कहते हैं। द प्लेसेस ऑन दैट इलिप्स वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो अभी हमने बात की थी, इज़ एट इट्स मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट पे होगी, एंड मिनिमम जो मैं कहूँगी लोएस्ट पे होगी। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में कुछ स्टेप्स हैं सिंपल। ये बेसिकली लेग्रांज इक्वेशन की ही जो थ्योरम है, लेग्रांजियन थ्योरम, उसकी ही एप्लीकेशन है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लेग्रांजिस थ्योरम का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें, सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप 1 हम करते हैं। स्टेप 1 में क्या है, बेसिकली इसमें एक इक्वेशन है, वही जो लेग्रांजिस इक्वेशन है। दिस इज़ द लेग्रांजिस इक्वेशन। यही ही सारी मेन चीज़ है इसमें। एफ ऑफ एक्स और वो दोनों चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, x1 x2, और उसके अलावा लेमडा, जो ये वाली चीज़ वो बता रहे हैं। तो अब पहले हमने लिखना होता है, इधर हमने लिखना होता है कि एफ ऑफ एक्स वाली वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, ये अगर मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम देती हूँ, इसके अकॉर्डिंग, तो एफ ऑफ एक्स मुझे पता है, ये गिवन था, ये गिवन है, और लेमडा के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है ये चीज़ भी गिवन है, एच ऑफ एक्स। ये सिंपल हो गया हमारा, जो हमने मीन्स सिंपल हमने स्टेप 1 कर दिया, जिसमें हमने एक मास्टर इक्वेशन मीन्स लेग्रांजियन जो थ्योरम को यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाई है। ये सारा थ्योरम में ही गिवन है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हमने जस्ट फाइंडिंग द डायरेक्शंस। डायरेक्शंस मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने फाइंड करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने x1 करना है, और d विद रिस्पेक्ट टू x2 करना है, लेमडा करना है। ये जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उतने ही दफ़ा हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। अच्छा, फर्स्ट का जब हम पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है, इसका ये आएगा, और ये 1, 2 एंड 3 इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोल्व करना है इन इक्वेशंस को, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है ही एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करना ना। मिनिमम और मैक्सिमम की बात करने के लिए हमने एक्स की ही वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो जस्ट सिंपल सोल्व करना है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें मींस अगर मैं इस पोर्शन को अलग कर देती हूँ, पहले हम इस पोर्शन से हमें एक अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, और इस पोर्शन से हमें अलग वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, पहले देखें, इक्वेशन 1 से हमने क्या किया है, सिंपल है कि 2 को जो है ना मैंने कॉमन ले लिया है। 2x1 को मैंने कॉमन ले लिया, और आपको पता है आइदर दिस होता है या दिस होता है, ठीक है। तो इधर से मुझे दो वैल्यूज़ मिली, एक मुझे x1 की फाइंड हुई है, दूसरी मुझे लेमडा की फाइंड हुई है। तो अब इस सारे पोर्शन में मैं x1 की वैल्यू मुझे पता है, और दूसरे दो वेरिएबल्स कौन से, मतलब दूसरी दो चीज़ें कौन सी रह जाती हैं जो मैंने फाइंड करनी है, एक x2 और एक लेमडा। लेमडा वेरिएबल नहीं है, बट मैं आपको बता दूं जो अननोन है हमारे लिए, उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। और इस वाले पोर्शन में लेमडा पता है, बट x1 और x2 नहीं पता। सिंपल, जैसे हम पहले क्लासेस में करते थे, ये हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कैसे करनी है ये भी हम देख लेते हैं, सिंपल है। अब x1 की वैल्यू, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गिवन थी, तो वो मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूँगी। जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 3 में x1 की वैल्यू पुट करूँगी, तो वहाँ से मुझे x2 की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। x2 की दो वैल्यूज़, जो अब x1 और x2 दो की वैल्यूज़ मुझे मिलकर, अब मैंने ऐसी इक्वेशन को ढूंढना है जिसमें x1 और x2 हो और साथ में लेमडा भी हो, ताकि मीन्स लेमडा इन्वॉल्व हो उसमें ना। तो ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में अगर हम देखें, तो जैसे ही मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगी, उधर उस राइट पे जाके 0 हो जाएगा, और इधर से मेरे पास लेमडा की ये फाइनल वैल्यू निकली। इट मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड जो सारा पोर्शन था, इस पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। इस सारे पोर्शन को हमने कवर कर लिया। अब हम इस साइड पे आते हैं। इधर देखें, इधर लेमडा की हमारे पास गिवन थी। अब इसी लेमडा की वैल्यू को जैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी, मुझे x2 की वैल्यू मिल जाएगी। x2 मुझे 0 मिलेगा। फिर x2 और लेमडा, ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जिसमें अब हमने x2 और लेमडा मीन्स आते हैं, और साथ में x1 भी हो, क्योंकि जो हमने फाइंड करना है। तो वो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया, जहाँ से मुझे x1 की वैल्यूज़ भी मिल गई हैं। बस यही वैल्यूज़ थी x1 x2 की, जो अब हमें लेफ़्ट पे भी मिल गई है और राइट पे भी मिल गई हैं।
इधर देखें, दस द पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई द लेग्रांज कंडीशन फॉर एक्सट्रीमा आर दिस एंड दिस। कैसे? देखें, जैसे ये इक्वेशन हमें मिली थी x1 0 था और x2 +-1/2 था, तो जाहिर सी बात है एक प्लस के लिए मैं एक अलग इसको वैल्यू असाइन करूँगी और माइनस के लिए अलग करूँगी। और इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में x2 तो मेरे पास 0 था, x2 वाली पोजीशन को मैंने इधर 0 ही रखा है, x2 वाली पोजीशन को। और जो x1 था वो 2 थे, जब x1 2 थे तो मैंने उसको मीन्स 2 अलग पॉइंट्स बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, अब 4 वैल्यूज़ तो आ गई जो मैंने फाइंड करनी थी, एक्सिस की वैल्यूज़ तो मुझे मिल गई, बट अभी तक ये तो डिसाइड नहीं हुआ ना कि इसमें से मैक्सिमम वाली कौन सी और मिनिमम वाली कौन सी है। तो ये बहुत ही आसान है इसको फाइंड करना। आपका जो मेन फंक्शन आपको गिवन था ना, आपने उसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करके देखना है, उसका आंसर हमें बताएगा कि मिनिमम वाली कौन सी और मैक्सिमम वाली कौन सी है। तो स्टेप 4 में यही ही उन्होंने कवर किया है। स्टेप 4 में उन्होंने मतलब पहले x1 वैल्यू डालो या x2 वाली डालो, क्योंकि हमारे पास f(x) क्या था, x1² + x2² था। तो अब वैसे भी x2 ने स्क्वायर ही हो जाना है, तो माइनस की चीज़ तो वैसे भी स्क्वायर से प्लस ही हो जाएगी, इसलिए इन दोनों का जो आंसर है ना वो सेम बिहेवियर शो करेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगाया हुआ है। तो अब जैसे ही मैं x की जगह 0 पुट करूँगी और y की जगह 1/2 पुट करूँगी का स्क्वायर, सिंपली इसको सॉल्व करना है, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये एट द एंड आंसर आ जाएगा। एट द एंड ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से जब मैं इस वाले पोर्शन की तरफ आऊँगी, x3 और x4 चूँकि वही वाली बात सेम बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं -1 का भी ओवरऑल स्क्वायर लूँगी तो वो 1 नहीं हो जाएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी। अब सीधी सी बात है, 1/2 आया और 1 आया, तो छोटी कौन सी है, 1/2। सीधी सी बात है, कम 1 से छोटा होता है, इट मीन्स जो छोटे वाली है वो मेरे पास मिनिमम है और जो बड़े वाली हैं वो मेरे पास मैक्सिमम है। और मिनिमम भी तो 2 आई हैं ना, अब एक x1 आई थी और एक x2 वाली आई थी, तो जो पहली 2 इट मीन्स हमारे पास आई वो मेरे पास मिनिमम के लिए आई हैं और जो नेक्स्ट वाली आई हैं वो मेरे पास मैक्सिमम के लिए आई हैं। अब यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये वाली वो 2 पॉइंट्स हैं जिस पे मुझे मिनिमम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे फंक्शन मुझे छोटी वैल्यू दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग टू दी अगली 2 वैल्यूज़ को अगर हम देखा जाए तो इन दोनों वैल्यूज़ पे मुझे एक अलग जो है ना शो करता है बिहेवियर। तो कंक्लूजन एट द एंड ये निकला कि जो मेरे पास मिनिमाइज़र्स थे वो मेरे पास 1/2 थे और जो मैक्सिमाइज़र्स थे वो 1 है। बट अभी वो x की वैल्यूज़ क्या हैं वो अब हम देखते हैं। मींस अगर हम उसको जस्ट ग्राफिकली देखें, अब हम ग्राफिकली उसका बिहेवियर देखते हैं। ये सिंपल सी थ्योरी लिखी हुई है कि इफ़ दे आर मिनिमाइज़र्स देन दे आर लोकेटेड एट x1 एंड x2 एंड इफ़ दे आर मैक्सिमाइज़र्स देन दे आर लोकेटेड एट x3 एंड x4, जो अभी हमने देखा भी है। इट टर्न्स आउट दैट इंडीड x1 एंड x2 आर मिनिमाइज़र्स एंड x3 एंड x4 आर मैक्सिमाइज़र्स। अब ये ग्राफ आया है, इसी ग्राफ से ही अब हम सिंपली ये देखेंगे कि ग्राफिकली इसने कैसा शो कराया है, कैसे हमें पता चला है। देखें, ये वो इलिप्स था, ये आपको शो हो रहा है, ये वो इलिप्स था जिस पे हमने स्टार्ट में बोला था कि हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके ये पॉइंट्स जो थे ना, हमने इसको मेंशन कर दिया है कि मतलब जाहिर सी बात है x पे x1 वाला 1 है तो y एक्सिस पे 0 है, इनको जस्ट हमने लोकेट कर लिया है इन 4 पॉइंट्स को। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को लोकेट कर लिया है। अब जो मिनिमाइज़र वाला था वो कौन सा था, मींस वो ये वाले 2 पॉइंट्स थे, x1 और x2 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही थी ना। तो x1 और x2 को 2 एंड पॉइंट्स अगर मैं बना लूँ और इस पे रख के इन्होंने एक सर्कल ड्रा किया। ये सर्कल इसलिए ड्रा किया, वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि अब चूँकि ये जो है ना हमारे पास सेंटर है, ये वाला सेंटर है, तो अब इस स्मॉल सर्कल जो मेरे पास छोटे वाला सर्कल बना है, जो कि मेरे पास 2 मिनिमम वैल्यूज़ जो x की थी उनको देखते हुए बनाया गया है। तो अब मैं इस पर्पल वाले जो एरिया है इस पे मैं जिधर भी मूव करूँगी तो वो मैं अपने सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से सबसे करीब होंगी।
मैं चाहे इस पर्पल वाले एरिया के कहीं भी ठहर जाऊँ, मीन्स मैं मूव कर रही हूँ, तो मैं अपने सेंटर से सबसे करीब होंगी। और इसी तरीके से अगर मैं इसके मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करती हूँ, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ की बात करती हूँ, जो वो ये दो बनी थी, ये बना था, एक ये बना था और ये बना था, x3 और x4 पे ही मुझे मैक्सिमम फंक्शन दे रहा था वैल्यू। तो अगर मैं इसी को दो पॉइंट्स बनाते हुए एक सर्कल ड्रा करती हूँ, ये वाला एक जो सर्कल हमें दिखा रहे हैं, ये जो सर्कल अगर मैं ड्रा करती हूँ, तो अब इस सर्कल पे मैं जिधर भी मूव कर रही होंगी अपने सेंटर से, जो ये सेंटर है एलिप्स का, उससे मैं सबसे दूर होंगी, मींस मैक्सिमम होंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा हमारा। इधर मैं अगर कहीं भी इस वाले पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये पूरा 2 पॉइंट्स, अब देखें जस्ट 2 पॉइंट्स से हमें पूरा एक पाथ मिल गया कि इस पाथ पे जैसे जैसे मैं मूव करती रहूँगी इस वाले पाथ पे, मैं अपने फंक्शन के सबसे करीब होंगी। और मैं जितना इस वाले पाथ पे मूव करती रहूँगी, इट मीन्स मैं अपने फंक्शन से सबसे दूर होंगी। और जो ये पीछे इन्होंने ये वाला एलिप्स बनाया हुआ है, वो बेसिकली वही वाला वो एलिप्स है जिस पे हम पहले मूव कर रहे थे, उन्हीं से ही मैंने ये 2 पॉइंट्स फाइंड किए हैं। जस्ट इन्होंने लोकेट करके इसका ग्राफिकल हमें मतलब बताया है। ये एग्ज़ाम्पल थी 20.7, जिसे हमने अभी प्रूव किया है और इसका ग्राफिकल भी हमने देख लिया है कि बिहेवियर किस तरीके से होता है। थैंक यू सो मच।